बात आज सुबह तकरीबन 10:30 से पौने 11 बजे के तकरीबन ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस आई और अभी शाम के 6 बजने जा रहे हैं और अभी तक भी नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये बेहद अफसोस की बात है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये कही कि जो एंकर थे इस प्रोग्राम के जिसमें नुपुर शर्मा ने ये बात कही थी, उस एंकर के खिलाफ अभी तक भी केस दर्ज क्यों नहीं हुआ। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि आपके लिए यहाँ दिल्ली में रेड कारपेट चूंकि दिल्ली पुलिस बिछा देगी या बिछा हुआ है, तो ये एक बहुत सनसनीखेज इन द सेंस मायने खेज बात है। ये मायने खेज कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब ये बात कहने के लिए विवश हो रहा है कि दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं उसके साथ पक्षपात कर रही है, इसका ये मीनिंग निकल के आता है। उन्होंने दूसरी बात की, साहब हमारी जान को खतरा है, हम देश भर में कैसे किस तरह से जाएंगे, चारों तरफ हमारी जान के लिए खतरा है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फिर ये कहना कि आपकी जान को खतरा है या देश के लिए आप खतरा बन चुके हो। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही कि हमें मजबूर मत कर दीजिए अपना मुंह खोलने के लिए, और हमारी गुजारिश ये है सब लोगों से कि आप लोग कानून का दामन कभी मत छोड़ा करो। मैंने आपके माध्यम से पिछली बार ये कहा था, जब लोगों ने ये कहा साहब कानून में कुछ नहीं रखा है, तब भी मैंने यही कहा था कि सच विचलित तो हो सकता, हार नहीं सकता। आप आज नुपुर शर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से नुपुर शर्मा और दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है, उससे आज यह जरूर तय हो जाएगा कि देश जरूरी या नुपुर शर्मा, अगर कार्रवाई नुपुर शर्मा पर नहीं होती है। आज का सवाल हमारा यही है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील शाहिद अली मौजूद हैं। शाहिद अली साहब, सबसे पहले ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है इस वक्त कि नुपुर शर्मा या देश, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद ये तो पूरी तरह से साबित हो जाता है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो यानी पार्टी के लिए देश ज़रूरी नहीं है, नुपुर शर्मा ज़रूरी है, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया है कि पूरे देश में आग लग रही है वो नुपुर शर्मा की वजह से। देखिए, सबसे ज़रूरी है समझना चाहिए कानून, और हमारे लिए कानून हमेशा से सर्वोपरि रहा है। हम हमेशा से यही बात कहते हैं, कानून जिंदाबाद। और आज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है, जो टिप्पणियां की हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मुंह से निकली हुई हर बात कानून होती है। उन्होंने केस की समाअत के दौरान कही है, जब नुपुर शर्मा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंची ये कह के कि साहब मेरे खिलाफ पूरे देश भर में जगह जगह एफआईआर हुई हैं, वो सारी एफआईआर दिल्ली ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि आपके लिए यहाँ दिल्ली में रेड कारपेट चूंकि दिल्ली पुलिस बिछा देगी या बिछा हुआ है, तो ये एक बहुत सनसनीखेज इन द सेंस मायने खेज बात है। ये मायने खेज कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब ये बात कहने के लिए विवश हो रहा है कि दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं उसके साथ पक्षपात कर रही है, इसका ये मीनिंग निकल के आता है। इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी इस मांग को ठुकरा दिया कि साहब उनकी एफआईआर एक जगह कर दी जाए। तो जो एक सेटल्ड लॉ था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस सेटल्ड लॉ को भी नुपुर शर्मा के लिए नहीं माना। वो क्यों नहीं माना कि नुपुर शर्मा का जो गुनाह है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की नज़र में इतना बड़ा है कि उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अपने बनाए हुए कानून को भी नहीं मानते इनके लिए, क्योंकि इनका जो गुनाह है, दरअसल उन्होंने दूसरी बात की, साहब हमारी जान को खतरा है, हम देश भर में कैसे किस तरह से जाएंगे, चारों तरफ हमारी जान के लिए खतरा है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फिर ये कहना कि आपकी जान को खतरा है या देश के लिए आप खतरा बन चुके हो। तो इन चीज़ों को समझने वाली बात है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये कही कि जो एंकर थे इस प्रोग्राम के जिसमें नुपुर शर्मा ने ये बात कही थी, उस एंकर के खिलाफ अभी तक भी केस दर्ज क्यों नहीं हुआ। मैं ये बात जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ और मैं बार बार इस बात के लिए उठाता मैं रहा हूँ कि नाविका के खिलाफ अभी तक भी केस दर्ज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो इंसाइट करने वाली बात नुपुर शर्मा कहती है मुझे इंसाइट किया गया, तो वहाँ पर एंकर जो काम कर रहे थे, इंसाइट करने का काम तो एंकर का था, तो एंकर उनको रोक सकती थी, एंकर उनकी आवाज़ को दबा सकती थी, एंकर उनका वॉल्यूम डाउन कर सकती थी। एंकर करते हैं एंकर, ये एंकर वहीं पर उनसे कह दी साहब इससे चैनल का कोई लेना देना नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को बढ़वाने वाले, सब कुछ करने वाले, इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को आज ये बात और कहनी पड़ी कि जब मैटर सब जुडाइस है किसी भी कोर्ट के अंदर, तो उसमें टेलीविज़न चैनल जो डिबेट करवाते हैं उन मैटर्स पे वो कहीं ना कहीं एजेंडा के तहत होता है। तो ये सारी चीज़ें आज साफ़ हो जाती हैं, जो बात हम लगातार कहते आ रहे हैं और हमने पिटिशंस भी इस पर डाली हैं बहुत सारी, कि ये चैनल्स के ख़िलाफ़ लगाम लगनी चाहिए,
ये देश को तोड़ने की एक कोशिश ये लोग सारे के सारे मिलकर कर रहे हैं। देश की गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ इस मैटर की सुनवाई के दौरान कही है। और एक ख़ास बात है, वो भी मैं आपको बता दूं आपके सवाल से पहले, कि ये बात आज सुबह तकरीबन 10:30 से 11:45 बजे के तकरीबन ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस आई और अभी शाम के 6 बजने जा रहे हैं और अभी तक भी नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये बेहद अफसोस की बात है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो इस देश के अंदर कोई भी नहीं है। जिस देश में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात को अगर इस तरह से इग्नोर कर दे सरकार या पुलिस, तो फिर अल्लाह ही मालिक है। तो इसका मतलब तो पुलिस की जो कार्यशैली है, जो पुलिस की पारदर्शिता है, खास तौर से दिल्ली पुलिस की, उस पर तो अब बड़े सवाल उठने लग रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की ही बात कर लें तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि रेड कारपेट बिछा रहे हैं आप, इसलिए नुपुर शर्मा चाहती हैं कि दिल्ली तमाम जो उनकी जो FIR है वो मर्ज होकर दिल्ली आ जाए। अब भी आप सवाल उठाने की बात करते हैं, अब तो रिकॉग्निशन आ गया है, अब तो उसका एक एडमिशन आ गया है, मोहर लग गई है उस बात पर। तो अब सवालात की तो बात ही नहीं है। सवालात की तो बात होती है अगर हम कहते, आप कहते या कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी कहती है, दूसरे लोग कहते, तो सवाल होता है कि सर सवाल उठाया तो अब कार्रवाई होगी या नहीं। यहाँ तो जो लॉ इन्फोर्सिंग, जहाँ से लॉ बनता है, जो कानून को इंटरप्रेट करते हैं, जहाँ पर कानून का सब कुछ होता है, जो एक हाईएस्ट अथॉरिटी है, उसके अल्फाज हैं ये। तो अब इसमें सवाल वाली बात नहीं है, अब ये कन्फर्म बात है, इस पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। मैं ये कह रहा हूँ, इतने घंटे हो गए, तकरीबन 7.5-8 घंटे हो गए, अब तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। अभी तक भी कार्रवाई नहीं हुई है, तो सीधी सी बात है कि सरकार अपने आप को निरंकुश समझ रही है, सरकार अपने आप को सबसे बड़ी ताकतवर समझ रही है, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर। बिल्कुल, अगर कार्रवाई नहीं कर रहे तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर वो अपने आप को शायद मान रहे हैं। जबकि ये नहीं भूलना चाहिए कि इस देश के अंदर 3 जो महत्वपूर्ण पिलर हैं, उसमें से एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी है, उसकी बराबर की ताकत की है जितनी सरकार की है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की सुपरमेसी इसलिए और ज़्यादा हो जाती है कि हमारे देश की अदालतें सरकारों को पहले भी गिरा चुकी हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी की सरकार को गिराया था। तो अगर आज की सरकार ये सोच रही है कि हम निरंकुश हैं, हमारे ऊपर कोई है ही नहीं, तो ये उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही कि हमें मजबूर मत कर दीजिए अपना मुंह खोलने के लिए। तो इसका मतलब सीधे से ये है कि अगर बात को फिर आप ज़्यादा एस्केलेट करेगी सरकार, यानी एक्शन अब भी नहीं लेंगी, तो फिर कहीं इस तरह की कार्रवाइयाँ दोबारा ना हो जाएं। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि सरकार अपने आप को भले निरंकुश मान रही है, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की नज़र में, हमारे भारत के संविधान की नज़र में, कानून की नज़र में सरकार निरंकुश नहीं हो सकती। सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई है। सरकार के ऊपर भी सरकार के जो काम है तमाम, उनको वॉच करने के लिए अगर मीडिया है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी उसकी व्याख्या करने के लिए मौजूद। एक सवाल यहाँ यह है शाहिद साहब कि जिस तरह से नुपुर शर्मा का नाम तो सामने आ गया, नवीन जिंदल का नाम सामने आ गया, लेकिन जो लोग ऊपर हैं, पसे पर्दा हैं, पीछे हैं पर्दे से, जिनके बारे में नुपुर शर्मा ने अपनी एक वीडियो में नाम भी लिए कि गृह मंत्री अमित शाह मेरे सपोर्ट में हैं, फडणवीस मेरे सपोर्ट में है, मुझसे कहा जा रहा है कि बेटा तुम परेशान मत होना, हम तुम्हारे साथ हैं। तो क्या इन तक भी पहुंचा जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि ये लोग तो बहुत बड़े बड़े पदों पर हैं। देखिए, इसमें नुपुर शर्मा का जो ये बयान है, वो नुपुर शर्मा के बयान के पीछे क्या सच्चाई है क्या नहीं है, उसके बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। नुपुर शर्मा के पीछे कौन है कौन नहीं है, ये सब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का काम है जांच करने का। लेकिन जो हालत से लग रहा है, यही तो मैं बता रहा हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होना, तो अगर अब यहाँ पर नुपुर शर्मा के उस बयान को सुने कि साहब मेरे ऊपर उनका हाथ है, तो फिर तो उसकी बात सच हो जाती है। तो क्या अगर ये वाली बात है तो फिर गृह मंत्री जी आके बयान दें कि साहब इनका कोई कुछ नहीं हो सकता। क्या हिम्मत है उनके अंदर? नहीं है कोई ऐसी हिम्मत, या कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी और नेता उसके अंदर हिम्मत है ये बात कहने की कि वो आके ऑन रिकॉर्ड कहे इस बात को, हाँ साहब हमारा इनके ऊपर हाथ है। देखिए, संदेह बिल्कुल वही होता है कि सरकार का हाथ है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सरकार का हाथ है या नहीं है, ये इस बात पर डिपेंड होगा। जब कानून को अपना काम नहीं करने दिया जाएगा तो फिर उससे उम्मीद ये लगी जाएगी, उसका अर्थ ये निकलेगा सिर्फ कि इसमें सरकार का हाथ है। एक सवाल और आपसे यहाँ जानना है मुझे, वो ये कि जो लोग नुपुर शर्मा के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे, ये तो उनके लिए भी करारा तमाचा होगा। और दूसरी बात, क्या जो बात कही जाती है लगातार आप लोगों की तरफ से, मुस्लिम बुद्धिजीवियों की तरफ से, और तमाम वो लोग जो मुसलमानों के हितैषी हैं,
उनकी तरफ से जो बात कही जाती है कि भाई कोई मसला हो तो आप सबसे पहले कोर्ट का दरवाज़ा, सबसे पहले आप थानों का दरवाज़ा खटखटाइए। आपने हज़ारों बार ये बात हमसे ही कही होगी कि एफआईआर हर ज़िले में होनी चाहिए। तो आज ये बात कोर्ट के इस आदेश से तो क्लियर हो गई कि तमाम एफआईआर जहाँ जहाँ दर्ज होती हैं उनका असर पड़ता है। बिल्कुल, जहाँ जहाँ भी एफआईआर होती है उनका असर पड़ता है। इसीलिए आज जब नुपुर शर्मा ने ये कहा कि साहब तमाम एफआईआर को मेरी कोई एक जगह जोड़ दीजिए, दिल्ली में ये आ जाएं, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, मैं फिर बता रहा हूँ, जो सेटल्ड लॉ है, अर्नब गोस्वामी के केस में यही किया था कि साहब तमाम एफआईआर एक जगह कर दी, लेकिन इनको नहीं दिया वो वाला रिलीफ, इनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया क्योंकि इनके गुनाह को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा गुनाह माना है। तो जो ये चीज़ है कि जगह जगह एफआईआर होना, देखिए जहाँ कहीं भी सेंटिमेंट्स खराब, अब देखिए हिंदुस्तान में तकरीबन 11 स्टेट्स में दंगे हुए, 11 स्टेट्स का माहौल ख़राब हुआ, और भी जगह माहौल ख़राब हुआ। उदयपुर में देखिए कितना विवश कांड हुआ, कितना दर्दनाक और कितना दर्दनाक और कितना शर्मनाक वहाँ पर कांड हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, अगर एक सिर्फ गिरफ्तारी हो जाती, ये कानून को यहाँ पर अपना काम करने दिया गया होता, जो कि नहीं दिया गया प्रतीत होता है साफ साफ, तो मेरे ख्याल ये सब कुछ नहीं होता। तो हमें उम्मीद ये है और हमारी गुजारिश ये है सब लोगों से कि आप लोग कानून का दामन कभी मत छोड़ा करो। मैंने आपके माध्यम से पिछली बार ये कहा था, जब लोगों ने ये कहा साहब कानून में कुछ नहीं रखा है, तब भी मैंने यही कहा था कि सच विचलित तो हो सकता, हार नहीं सकता। आप यकीन रखिए, कानून में अच्छे लोग भी बैठे हुए हैं जुडिशरी में, ठीक है, अपवाद भी होते हैं, लेकिन आपकी बात सुनी जाती है, और जब आपकी बात सुनी जाती है उस पर जब ऑर्डर्स आते हैं तो इस तरह के ऑर्डर्स भी आते हैं जैसा आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया है। शुक्रिया शाहिद अली साहब बातचीत करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील, कानून के अच्छे जानकार हमारे साथ इस वक्त शाहिद अली साहब मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एफआईआर ज़रूर दर्ज होने चाहिए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आज जिस तरह से नुपुर शर्मा का पूरा मामला सामने आया है, नुपुर शर्मा के इस मामले में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आपकी एफआईआर को मर्ज नहीं किया जा सकता, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नुपुर शर्मा जिस अर्जी को लेकर गई थी, उस अर्जी में यह साफ जाहिर हुआ कि नुपुर शर्मा इस बात से परेशान नजर आई कि देश के अलग अलग कोनों में मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और मुझे हर जगह जांच में सहयोग करने के लिए बुलाया जा रहा है, तो मैं कैसे जाऊंगी। तो यह चीज कहीं ना कहीं प्रेशर डालती है। तो कोई भी मामला हो उसमें कानून का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा शाहिद अली का भी कहना है।